आज की इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सेक्शन 9 की पावर की। सेक्शन 9 कितना पावरफुल होता है, खास तौर से पति जब पत्नी के ऊपर सेक्शन 9 का केस फाइल करता है और इस केस को थोड़ा ठीक से मैनेज कर लेता है तो फिर पति पत्नी के द्वारा लगाए गए डोमेस्टिक वायलेंस के केस को बिना किसी सबूत के डिसमिस करवा सकता है। पत्नी के द्वारा किए गए मेंटेनेंस के केस को बिना किसी सबूत के डिसमिस करवा सकता है। पत्नी के द्वारा किए गए दहेज उत्पीड़न के मामले को भी बिना किसी सबूत के डिसमिस करवा सकता है। और साथ ही पति बिना किसी सबूत के ऐसी पत्नी से डिवोर्स भी ले सकता है, बशर्ते पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस झूठे हों, आरोप झूठे हों। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सेक्शन 9 की पावर जिसने नहीं समझी, बाकी उसने बहुत कुछ खो दिया। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का वो ऐसा सेक्शन है जो ये कहता है कि अगर पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो न्यायालय जाइए और न्यायालय आपकी इसमें मदद करेगी। क्या मदद करेगी? न्यायालय ये मदद करती है कि भाई झगड़ा आपका किस बात का है, आप साथ रह लीजिए ना, क्या समस्या है बताइए, हम सुलझाते हैं। और यानी सीधे तौर पर मीडिएशन करवाती है। और इसके अलावा फिर न्यायालय कहती है भाई अगर नहीं जम रहा है तो चलिए म्यूचुअल कर लीजिए, अलग हो जाइए, डिवोर्स में आ जाइए। तो न्यायालय आपकी इतनी मदद करती है, इसलिए इस सेक्शन को इस तरीके से डिजाइन किया गया। सरल शब्दों में कह रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल स्पष्ट। अब इसके अलावा आपके पास कोई सबूत नहीं है और आपकी पत्नी भर भर के आपके पास आरोप लगा रही, केस कर रही, आप सेक्शन 9 में जमे रहिए, वापस मत लीजिए। कई बार क्या होता है, पत्नी ने इतने आरोप लगा दी, इतने आरोप लगा दी, मैं वापस लेता हूं, डिवोर्स लगाऊंगा। नहीं, क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है ना अभी। तो जब सबूत नहीं है मेरे पास में, अभी हमको सेक्शन 9 का वापस नहीं लेना, सेक्शन 9 को डिसाइड करवाना। अब दो चीजें होंगी, क्योंकि आपने क्या किया, सेक्शन 9 के केस में अपनी तरफ से फाइल करते समय जो जो घटनाएं घटी थी वो सारा वर्णन उसमें कर दिया। इसके अलावा अब पत्नी इस केस में या तो आपके ऊपर झूठे आरोप लगाएगी या फिर सबूत लेके आएगी। तो आपको पता है पत्नी भी झूठे आरोप लगा रही, उसके पास कोई सबूत नहीं है, आप अड़े हुए, मैं तो रखने के लिए तैयार हूं। अब पत्नी आना नहीं चाहती और कोई सबूत भी नहीं है, बिना किसी कारण के अलग रह रही, यहीं से तो साबित होता है। अब कोर्ट आपके केस में आदेश करेगी कि पत्नी इतने दिनों के भीतर पति के साथ आके रहे, और पति तो वैसे ही चाह रहा था कि कोर्ट ऐसी आदेश करे, और जैसी कोर्ट ने आदेश किया वैसी पति लेने जाता है या नोटिस भेजता है, पत्र लिखता है, फिर भी पत्नी नहीं आती है। पत्नी सिर्फ आरोप लगा रही है और कोई सबूत उसके पास नहीं है। तो अब यह मान लिया जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, और कानून ये कहता है कि बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा, पहली कंडीशन आ जाती। अब जब बिना किसी कारण के अलग रह रही पत्नी, कोई सबूत ही नहीं पति के विरुद्ध, पति रखने के लिए आतुर है और कोर्ट का आदेश भी हो चुका है और पत्नी अभी तक कोई सबूत पति उसके परिवार के विरुद्ध नहीं दे पाई, तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस कहां टिकेगा? ये भी डिसमिस हो जाएगा। दहेज उत्पीड़न का मामला, ये भी डिसमिस हो जाएगा। और सेक्शन 9 की डिक्री से ये तीनों केस तो डिसमिस हो रहा है, और सेक्शन 9 की डिक्री से पति को डिवोर्स लेने का रास्ता खुल जाता है। और इसके आधार पर मेंटल क्रूरल्टी और डिजेशन साबित हो गया डिक्री के आधार पर, और मेंटल क्रूरल्टी और डिजेशन के आधार पर ज्यादातर डिवोर्स मिल जाते हैं वन साइडेड, आपको भी मिल जाएगा। और हो सकता कि कोर्ट इस केस में पत्नी को एलिमनी भी न दे। तो इतने बड़े फायदे होते हैं जब आप सेक्शन 9 का केस फाइल करते हो, सारा विवरण उसमें होता है और पत्नी के पास में लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं होता है। पत्नी जितने भी आरोप लगा रही है अलग रहने के, कि मैं इस कारण से पति से अलग रह रही हूं, और उसके पास कोई सबूत नहीं है, और पति पत्नी को रखने के लिए आतुर होता है, ऐसा इस केस में देखने को मिलता। और कोर्ट पति के फेवर में आदेश कर देती है कि या तो पत्नी सबूत लेके आए जो आरोप लगा रही, और सबूत नहीं है तो फिर पति के साथ जाकर रहे। और पत्नी अपनी बात पर अड़ी रहती है, कोई सबूत नहीं होते, बस यहीं से साबित हो जाता कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही। इतना पावरफुल सेक्शन 9 होता है, इसलिए सेक्शन 9 का केस फाइल करते समय सारा विवरण उसमें लिखें और इस केस को बीच में विड्रॉ ना करें, इस केस में आदेश करवाएं। और अगर एक पति के खिलाफ जाता है तो फिर पति को बड़ा नुकसान भी इसमें होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। मुकेश जैन, नमस्कार।